एक गांव में रात को अक्सर किसी औरत के रोने की आवाज आती थी। कोई उसे परी कहता, कोई उसे चुड़ैल कहता, लेकिन आज तक उस औरत को कोई देख नहीं पाया था। उसी गांव में रामू और शिवा नाम के दो मनचले रहते थे। एक दिन वो दोनों सुबह उठकर घूम रहे होते हैं, तभी सोना नाम की लड़की उन्हें दिखती है। वो दोनों सोना को छेड़ने के इरादे से सोना के पास जाते हैं। अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? तुम दोनों को अभी चप्पल उठाकर मारूंगी तो पता चल जाएगा कहाँ जा रही हूँ अकेले अकेले। तुम भी ना सोना, अरे मजाक ही तो कर रहे हैं। वैसे कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर सोना वहाँ से चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद सोना चिल्लाते हुए और डरते हुए वहाँ वापस आ जाती है। अरे सोना, क्या हुआ? तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? वो आगे जंगल में मैंने कोई सरकटी लड़की देखी। वो अपनी गर्दन अपने हाथों में पकड़कर मेरी ओर आ रही थी। वो बहुत डरावनी थी। तुम्हारा वहम होगा, वहम। अरे नहीं रामू, मेरी माँ भी बोल रही थी इस जंगल में एक परी रहती है और उसकी गर्दन कटी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। तब तक सोना वहाँ से चली जाती है। ये लो, अभी तो डर रही थी, अब गायब हो गई यहाँ से। मैं तो कहता हूँ शिवा, क्यों ना एक बार जाकर देखें क्या बात है, और सच्चाई का पता लगाया जाए। तुम भी ना रामू भाई, मरवाने के लिए मैं ही मिला हूँ, मैं कहीं नहीं जाने का, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे यार, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना है परियों के पास बहुत जादुई शक्तियाँ होती हैं। अगर वो खुश हो जाएं तो माला माल कर देती हैं। फिर इस तरह रामू शिवा को जंगल में जाने के लिए मना लेता है। फिर एक दिन रामू और शिवा परी की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। काफी दूर तक चलने के बावजूद भी उन्हें कोई परी दिखाई नहीं देती। अरे रामू भैया, मैं तो कहता हूँ वापस चलते हैं, कहीं जंगल में रास्ता भटक गए तो और दिक्कत हो जाएगी। यहाँ कोई परी वरी नहीं है। अरे यार, थकावट के मारे तेरा दिमाग खराब हो गया है। चिंता मत कर, थोड़ा और ढूंढते हैं, शायद हमें वो सरकटी परी मिल जाए। पैसों का सवाल है भाई, पैसों का। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। फिर रामू के समझाने पर शिवा मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो लोग थोड़ी दूर चलते हैं, मर गया रे, मेरी कमर। ये कहाँ गिर गए रे? लगता है अब तो हमारी मौत पक्की है। रामू भैया, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की जो आपकी बात मानी है। अगर जिंदा बचा तो जिंदगी में आपके साथ नहीं आऊंगा। कि वह चुप करो और ध्यान से देखो, इस गड्ढे में गुफा है। मेरा दिल कह रहा है हो ना हो वो परी यही है। चलो इस गुफा के अंदर चलते हैं। फिर रामू और शिवा गुफा के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो गुफा में थोड़ा आगे जाते हैं, उन्हें एक परी दिखाई देती है जिसकी गर्दन कटी हुई होती है। उसने अपनी गर्दन को अपने हाथ में पकड़ा होता है और उसके पंख भी बुरी तरह से जले होते हैं। रामू और शिवा उसे देखकर छुप जाते हैं। तभी वहाँ एक तांत्रिक आता है। परी रानी, जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी, ये गर्दन तुम्हें अपने हाथ में लेकर ही घूमनी पड़ेगी। मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, मैंने तुम्हारी हर बात तो मानी है अब तक, लेकिन तुमने हर बार मुझे धोखा दिया है और मेरे पंख भी जला दिए हैं। मुझे चुड़ैल की तरह इतना बदसूरत कर दिया, अब मैं उड़ भी नहीं पा रही हूँ। मैं अपने परियों के लोग कैसे जाऊंगी? रामू से परी का रोना नहीं देखा जाता और वो शिवा के रोकने के बाद भी परी के पास पहुँच जाता है। आप ऐसे क्यों रो रही हैं? मैंने आपकी सारी बात सुन ली है, मैं आपकी मदद करूंगा। आप चिंता मत करो, मैं इस तांत्रिक को ठीक कर दूंगा। लगता है मेरा ही दिमाग खराब था जो मैं इसके साथ यहाँ आ गया। देखो तो कैसे चुड़ैल परी से बात कर रहा है। ये आज मरवा कर ही छोड़ेगा। यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यही मार डालूंगी। जाओ यहाँ से। आप कह रही हैं कि हम अभी चले जाते हैं? हमें आपके मामले से वैसे भी कोई लेना देना है क्या है?
लेना देना कैसे नहीं है। इस परी को उस दुष्ट जादूगर तांत्रिक ने अपने पास बंदी बना रखा है और मैं इनकी मदद करके रहूंगा। रामू की बात सुनकर चुड़ैल परी का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है और वो बोलती है, तुम मुझे अच्छे इंसान लगते हो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। वो जादूगर बहुत ही शातिर है, अगर उसे पता चला तो वो हम तीनों को ही मार डालेगा। आप चिंता मत करो परी जी, वैसे तो हम दोनों आपके पास लालच के कारण आए थे, लेकिन आपको इस तरह देखकर हमसे रहा नहीं गया। हम आपकी मदद करेंगे। फिर परी उन दोनों को अपने बारे में बताने लगती है। दरअसल मैं परिदेश से आई थी, मैं धरती पर घूम रही थी। घूमते घूमते मैं इस जंगल में आ गई और इस तांत्रिक ने मुझे धोखे से अपनी बातों में फंसा लिया और मेरी छड़ी अपने कब्जे में ले ली। उस छड़ी में मेरी शक्तियाँ और मेरी जान है। बस उसी छड़ी की धमकी देकर वो मुझे डराता है, मुझे बचा लो। तभी तांत्रिक के आने की आहट होती है। रामू और शिवा छिप जाते हैं। कहाँ हो परी रानी, मैं कब से कह रहा हूँ मुझसे शादी कर लो, लेकिन तुम मानती ही नहीं। फालतू में ही इतने समय से अपनी ही गर्दन का वजन अपने हाथों से उठा रही हो। अब भी समय है, मान जाओ। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े। वैसे भी तुमने कितने लोगों को मेरे हाथों से मरवा डाला है। बस अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। परी की बात सुनकर तांत्रिक को गुस्सा आ जाता है और वो चला जाता है। ये सब रामू और शिवा वहाँ छुपकर देख रहे होते हैं और वो दोनों परी के पास जाते हैं। ये तो बहुत ही दुष्ट तांत्रिक है, लोगों को तुम्हारे हाथों से मरवा रहा है। इस दुष्ट को इसके किए की सजा देनी ही होगी। ये तांत्रिक तो बहुत ही होशियार और खतरनाक लगता है, हम इससे कैसे निपटेंगे? तुम दोनों चिंता मत करो, इस तांत्रिक के बारे में मुझे सारी खबर है। काली पहाड़ी के पीछे एक झोपड़ी में एक पिंजरे में एक चिड़िया है, उसी चिड़िया में इस तांत्रिक की जान कैद है। अगर उस चिड़िया को मार दिया जाए तो उस तांत्रिक की भी मौत हो जाएगी। काली पहाड़ी वो तो बहुत खतरनाक है, वहाँ कैसे जाएंगे? वहाँ के बारे में तो सुना है कि कोई भी वहाँ से जिंदा नहीं लौटता है। अब कुछ भी हो, जाना तो है परी के लिए और उस चिड़िया को भी लाना है। इससे हमारे गांव वालों की जान भी तो बच जाएगी। नहीं भाई, अरे ये चुड़ैल परी है, अब इसे तो छोड़ दे। पर भी लाइन क्यों मार रहा है? वो गुफा तो बहुत डरावनी जगह है, कैसे करेंगे? कैसे जाएंगे वहाँ? मैं तो कहता हूँ चल चुपचाप घर निकल लेते हैं। मुझे नहीं पता था कि तू इतना डरपोक है। कोई बात नहीं, तुम यहीं पर रहो और परी जी का ख्याल रखो, मैं अकेले चला जाता हूँ। ऐसा कहकर रामू वहाँ से अकेले ही चला जाता है और शिवा परी के साथ ही रुक जाता है। अगले दिन तांत्रिक आता है, वो बहुत गुस्से में होता है। वो शिवा को परी के साथ देख लेता है। कौन है दुष्ट तू जो इस जगह पर आ गया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चुप करो, यूँ सांप की तरह क्यों फुंकार रहे हो? एक तो परी को तुमने कैदी बना रखा है और हमें ही गुस्सा करके दिखा रहे हो। तुम्हारी धोती खींच लूंगा मैं। शिवा की बात सुनकर तांत्रिक को गुस्सा आ जाता है और वो जादू से शिवा और परी को बांध देता है। अब तू जोकर और परी दोनों मरोगे। तुम ऐसा मत करो, इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो बस मेरी मदद कर रहा था। तभी रामू वहाँ आ जाता है, उसके हाथ में चिड़िया होती है। तुम कौन हो और ये चिड़िया तुम्हारे पास कैसे आई? इसे तो मैंने छुपा कर रखा था। दोस्त, तूने जिस लड़के को पकड़ा हुआ है मैं उसी का दोस्त हूँ और अब तू जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन तभी तांत्रिक रामू को धक्का दे देता है। रामू दूर गिरता है लेकिन चिड़िया को हाथ से नहीं छोड़ता। रामू, बातों में समय मत गवाओ, ये बहुत ही दुष्ट है, नहीं तो ये हम सबको मार डालेगा। मार दो इस चिड़िया को। परी की बात सुनकर रामू चिड़िया की गर्दन दबाने लगता है। चिड़िया की गर्दन दबते ही तांत्रिक भी तड़पने लगता है और बोलता है, परी, तूने ये ठीक नहीं किया। मेरी कमजोरी इन्हें बता दी, लेकिन मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। ये तूने क्या किया? अब मैं अपने लोग कैसे जाऊंगी? उधर चिड़िया की गर्दन टूटने की वजह से वो मर जाती है और तांत्रिक भी गिरकर तड़पने लगता है। मैं तो मर रहा हूँ, लेकिन अब तू भी इस पृथ्वी लोक पर रहेगी।
ऐसा कहकर तांत्रिक मर जाता है। तांत्रिक के मरते ही उसका सारा जादू खत्म हो जाता है। परी चुड़ैल रूप से अपने असली परी वाले सुंदर रूप में आ जाती है। वो एक आम लड़की बन जाती है। नमस्ते दर्शकों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ रोमांचक वर्ल्ड में। तो दोबारा मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। अब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।